हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लाई हूँ मैं एक बहुत ही यूज़फुल पैराग्राफ जिसका टाइटल है पेरेंटिंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, बहुत ही अच्छा नॉलेजेबल वोकेबलरी से भरा हुआ पैराग्राफ है। चलिए फटाफट से पूरे पैराग्राफ का हम वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। ठीक है, और समझते हैं कि आज के पैराग्राफ में हमें क्या चीज़ बताई गई है। एक एक वर्ड का अच्छे से हम प्रोनाउंसिएशन, उसका हिंदी मीनिंग अच्छे से सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पेरेंटिंग, पेरेंटिंग का मतलब होता है बच्चों का पालन पोषण करना। ठीक है, उसको आप एक और नाम दे सकते हैं, परवरिश। ठीक है, परवरिश या फिर पालन पोषण। इन यानी में, एक, न्यूक्लियर का मतलब होता है एकल। एकल का मतलब क्या होता है कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या फिर दूसरे रिलेटिव्स हैं वो अलग रहते हैं, हम अपने माता पिता के साथ अलग रहते हैं, तो वो हमारा न्यूक्लियर फैमिली होती है, यानी कि एकल परिवार होता है। तो मीनिंग क्या निकलता है? पेरेंटिंग इन ए न्यूक्लियर फैमिली, यानी एक एकल परिवार में परवरिश, बच्चों की परवरिश कैसे की जाती है, इसके ऊपर ये पूरा पैराग्राफ है। ठीक है, पेरेंटिंग इन ए न्यूक्लियर फैमिली कम्स विद बोथ एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस। पेरेंटिंग यानी परवरिश, इन में एक न्यूक्लियर एकल फैमिली यानी परिवार, कम्स आती है, विद के साथ, बोथ दोनों, एडवांटेजेस यानी फायदे, एंड और, चैलेंजेस चुनौतियां। ठीक है, पेरेंटिंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली यानी एक एकल परिवार में बच्चों की परवरिश कम्स विद बोथ, दोनों चीज़ों के साथ होती है। एडवांटेजेस यानी फायदे भी उसमें होते हैं, एंड चैलेंजेस और चुनौतियां भी उसके साथ आती हैं। ठीक है ना। इन दिस फैमिली स्ट्रक्चर चिल्ड्रन ग्रो अप with only their parents, which creates a close and personal bond. In में this family, this का मतलब होता है इस या फिर यह है, फैमिली परिवार। इन दिस फैमिली यानी इस परिवार में। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना या फिर बनावट भी आप कह सकते हैं। तो इन दिस फैमिली स्ट्रक्चर, इस प्रकार की पारिवारिक संरचना में या फिर पारिवारिक बनावट में, चिल्ड्रन यानी बच्चे, ग्रो अप, ग्रो अप का मतलब होता है बढ़ना, तो बढ़ते हैं या फिर बड़े होते हैं, विद के साथ, ओनली का मतलब सिर्फ या फिर केवल, देयर उनके, पेरेंट्स यानी माता पिता, विच क्रिएट्स, विच यानी जो, क्रिएट्स यानी क्रिएट करता है, क्रिएट करना, निर्माण करना, तो जो निर्माण करता है, एक, क्लोज का मतलब होता है नजदीक, एंड और, पर्सनल बॉन्ड, पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत या फिर निजी, बॉन्ड का मतलब होता है रिश्ता। ठीक है, तो मीनिंग क्या निकलता है? इन दिस फैमिली स्ट्रक्चर यानी इस पारिवारिक संरचना में या फिर इस पारिवारिक बनावट में, चिल्ड्रन ग्रो अप यानी बच्चे बड़े होते हैं, विद ओनली देयर पेरेंट्स, सिर्फ अपने माता पिता के साथ, विच क्रिएट्स अ क्लोज एंड पर्सनल बॉन्ड, जो कि एक नज़दीक और निजी रिश्ते का निर्माण करता है। क्योंकि एक न्यूक्लियर फैमिली में बच्चों के आगे पीछे सिर्फ मम्मी पापा ही होते हैं, तो वो अपने मम्मी पापा के साथ ही बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। जब एक जॉइंट फैमिली होती है तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि बच्चों को उनके दादा दादी के साथ ज़्यादा प्यार होता है ना। लेकिन एकल परिवार जो है न्यूक्लियर फैमिली, उसमें तो सिर्फ पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, तो बच्चे किसी और के प्यार को समझते भी नहीं है एक्चुअल में, है ना। लेकिन कुछ चीज़ों के फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। न्यूक्लियर फैमिली के फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है ना, आज हम दोनों चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो इस लाइन में हमें यही बताया गया कि जो इस प्रकार के परिवार है, न्यूक्लियर फैमिली है, उसमें जो बच्चे बड़े होते हैं अपने सिर्फ माता पिता के साथ बड़े होते हैं,
और इस वजह से एक क्लोज और पर्सनल बॉन्ड हो जाता है उनके मम्मी पापा से उनसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेरेंट्स कैन गिव मोर अटेंशन, केयर एंड गाइडेंस बिकॉज द फैमिली इज स्मॉल एंड मैनेजेबल। पेरेंट्स यानी माता पिता, कैन गिव यानी कि दे सकते हैं, मोर अटेंशन, मोर का मतलब अधिक, अटेंशन का मतलब ध्यान, केयर यानी देखभाल, एंड और गाइडेंस यानी मार्गदर्शन यानी रास्ता दिखाना, बिकॉज क्योंकि, द फैमिली इज स्मॉल, फैमिली यानी परिवार, इज है, स्मॉल छोटा, एंड और मैनेजेबल का मतलब होता है प्रबंधनीय, प्रबंधनीय का मतलब जिसका प्रबंधन आराम से किया जा सके, मैनेजमेंट अच्छे तरीके से किया जा सके, यानी कोई कमा पेशी ना रहे। ठीक है, मीनिंग समझ लेते हैं पूरी लाइन का। पेरेंट्स कैन गिव मोर अटेंशन यानी एकल परिवार में माता पिता अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि और तो कोई ध्यान देने के लिए होता नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, कोई और रिलेटिव नहीं है, तो पूरा ध्यान सिर्फ माता पिता को ही देना होता है। केयर उनकी यानी पूरी देखभाल करनी होती है, एंड गाइडेंस और उन्हें मार्गदर्शन भी देना होता है, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स ही बच्चों को पालते हैं और उनको दिखाते हैं रास्ता कि आपको कौन सी चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, बिकॉज क्योंकि द फैमिली इज स्मॉल एंड मैनेजेबल, क्योंकि परिवार छोटा होता है और प्रबंध करने लायक होता है, यानी प्रबंधनीय होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाउएवर न्यूक्लियर फैमिलीज ऑल्सो फेस डिफिकल्टीज, हाउएवर मगर, न्यूक्लियर फैमिलीज यानी एकल परिवार, ऑल्सो का मतलब भी, फेस सामना करते हैं, डिफिकल्टीज का यानी कि कठिनाइयों का। ठीक है, बिकॉज देयर इज नो इमीडिएट सपोर्ट फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स और रिलेटिव्स, बिकॉज क्योंकि, देयर इज नो इमीडिएट सपोर्ट, देयर का अपना अलग कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक तरीके का यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहा है ये। ठीक है, इज का मतलब है, नो का मतलब नहीं या फिर कोई नहीं, दोनों मतलब होते हैं नो के, नहीं भी होता है और कहीं पर कोई नहीं भी होता है। इमीडिएट सपोर्ट यानी कि तुरंत का सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन। ठीक है, फ्रॉम का मतलब से, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए दादा दादी, और रिलेटिव्स या फिर रिश्तेदार या फिर संबंधी भी आप कह सकते हैं। ठीक है, हाउएवर मगर, न्यूक्लियर फैमिलीज ऑल्सो फेस डिफिकल्टीज, एकल परिवार कठिनाइयों का सामना भी करते हैं, बिकॉज क्योंकि देयर इज नो इमीडिएट सपोर्ट, कोई भी तुरंत का समर्थन उन्हें नहीं मिलता, फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी से, क्योंकि दादा दादी तो एकल परिवार में होते ही नहीं है, वो तो दूर किसी गांव में रह रहे होते हैं, और रिलेटिव्स या फिर रिश्तेदार है ना, उनसे भी उन्हें कोई इमीडिएट सपोर्ट यानी तुरंत की मदद नहीं मिल पाती है, क्योंकि वे दूर रह रहे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेरेंट्स मस्ट हैंडल ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलोन, पेरेंट्स यानी माता पिता, मस्ट हैंडल, मस्ट का मतलब उन्हें करनी ही चाहिए। अब देखिए यहां पर मैं मस्ट का आपको एक चीज और बताती हूं, मस्ट का मतलब करना ही चाहिए होता है कोई काम, है ना, यानी कि शुड से भी ज्यादा हम मस्ट का इस्तेमाल तब करते हैं जब सिचुएशन में ये होता है कि आपको करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए मतलब करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर भी इस मस्ट के दो ही मतलब निकलेंगे, करना ही चाहिए या फिर करना ही पड़ता है। ठीक है ना, क्या करना पड़ता है, हैंडल, हैंडल करना यानी संभालना, तो संभालना पड़ता है, इस तरीके से मतलब आएगा कि माता पिता को संभालना ही पड़ता है। ठीक है ना, ऑल का मतलब सब या फिर सारा या फिर सारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी जिम्मेदारियां, अलोन यानी अकेले।
ठीक है। पेरेंट्स मस्ट हैंडल ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलोन, यानी माता पिता को सारी जिम्मेदारियां अकेले ही संभालनी पड़ती हैं। ठीक है। इंक्लूडिंग यानी जिनमें शामिल है चाइल्ड केयर, हाउस होल्ड वर्क एंड जॉब्स। चाइल्ड केयर यानी कि बच्चों का ध्यान रखना, हाउस होल्ड वर्क हो गए हमारे घरेलू कार्य, एंड जॉब्स और नौकरियां, यानी माता पिता दोनों की नौकरियां। ठीक है ना। अक्सर ऐसा देखा गया है न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स यानी माता पिता दोनों ही जॉब करते हैं। ठीक है। अब इस पूरी लाइन का हम हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। पेरेंट्स मस्ट हैंडल ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलोन, यानी माता पिता को एक एकल परिवार में, न्यूक्लियर फैमिली में सारी जिम्मेदारियां अकेले ही संभालनी पड़ती हैं, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है चाइल्ड केयर यानी बच्चे का ध्यान रखना, हाउस होल्ड वर्क यानी घरेलू कार्य, एंड जॉब्स और नौकरियां। यानी कि जिस फैमिली में, जो न्यूक्लियर फैमिली है, उसमें अगर दोनों पेरेंट काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो वो किसी तीसरे बंदे को हायर करते हैं, चाहे वो नैनी हो, कोई आया हो, है ना, अपने बच्चे की देखभाल के लिए। या फिर एक छोटी सी फैमिली है जिसमें हस्बैंड वाइफ है, उनके बच्चे हैं, हस्बैंड काम करते हैं, वाइफ घर पे रहती है, तो वो क्या चीज़ करेगी, बच्चों का ध्यान रखेगी और घरेलू कार्य करेगी। ठीक है ना। इसमें किसी और थर्ड पर्सन की वो मदद नहीं लेते हैं। ठीक है। दिस समटाइम्स लीड्स टू स्ट्रेस एंड लिमिटेड फैमिली टाइम। दिस यानी यह है, समटाइम्स कभी कभी, लीड्स टू का नेतृत्व करता है। किसका नेतृत्व करता है? स्ट्रेस का यानी कि तनाव का, एंड और लिमिटेड का मतलब सीमित, सीमित का मतलब एक सीमा है कि आप इतना ही यूज कर सकते हो, उसके आगे नहीं जा सकते। फैमिली टाइम यानी कि पारिवारिक समय। ठीक। तो क्या कहती है ये पूरी लाइन? दिस यानी यह है, समटाइम्स कभी कभी, लीड्स टू स्ट्रेस तनाव का नेतृत्व करता है, एंड लिमिटेड फैमिली टाइम और सीमित पारिवारिक समय, यानी कि फैमिली के साथ जो बिताया जाने वाला समय है, टाइम है, वो सीमित है। यानी 1 घंटा मिला आपको, 2 घंटा मिला है बस, है ना, इस चीज का नेतृत्व कर सकता है। कौन सी सिचुएशन? जब माता पिता दोनों वर्किंग हैं, तो वो किसी तीसरे बंदे को रखते हैं अपने बच्चे की देखभाल के लिए। उससे क्या होता है, उनके ऊपर स्ट्रेस भी पड़ सकता है, क्योंकि जो एक मम्मी पापा या फिर एक मदर अपने बच्चे को सिखा सकती है, परवरिश दे सकती है, वो कोई सैलरी पर रखी गई आया नहीं कर सकती, है ना। मदर का काम मदर ही कर सकती है। तो इसी चीज़ की वजह से स्ट्रेस भी होता है फैमिली में। और मम्मी पापा या फिर पापा तो खैर सभी के वर्किंग होते हैं, लेकिन वो जब एक्सेस काम करते हैं किसी भी वजह से, तो उनके पास जो फैमिली टाइम है, पारिवारिक समय है, वो लिमिटेड हो जाता है, सीमित हो जाता है। यानी वो लेट से आ रहे हैं अपने घर पे, तब तक बच्चे खाना खा के सो चुके हैं, सुबह उनके उठने से पहले हो सकता है बच्चे स्कूल पहुंच जाए। तो यहाँ पर टाइम कहाँ मिला? कहीं पर भी नहीं मिला, है ना। लेकिन जब एक जॉइंट फैमिली होती है जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, तो वो चीज़ों को संभाल लेते हैं। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस न्यूक्लियर फैमिलीज ऑफन एनकरेज इंडिपेंडेंस। डिस्पाइट के बावजूद, दीज यानी ये सभी, चैलेंजेस यानी चुनौतियां, तो डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, इन सभी चुनौतियों के बावजूद, ऐसे मीनिंग आएगा। ठीक है। न्यूक्लियर फैमिलीज यानी एकल परिवार, ऑफन यानी अक्सर, एनकरेज करते हैं यानी कि प्रोत्साहित करते हैं, किसको? इंडिपेंडेंस को, यानी कि आजादी को। ठीक है। ओपन कम्युनिकेशन यानी कि खुली बातचीत या फिर खुला संचार, कोई रोक टोक तो होती नहीं है, बड़े बुजुर्ग तो होते ही नहीं है जो रोक टोक कर दे। एंड और मॉडर्न पेरेंटिंग स्टाइल्स, मॉडर्न का मतलब आधुनिक, पेरेंटिंग यानी परवरिश, स्टाइल्स का मतलब होता है शैली या फिर अंदाज। जैसे कहते हैं ना कि मेरा स्टाइल है, यानी मेरा अंदाज है। ठीक है। मीनिंग समझ लेते हैं इस पूरी लाइन।
डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, इन सभी चुनौतियों के बावजूद न्यूक्लियर फैमिलीज यानी एकल परिवार ऑफन एनकरेज, अक्सर प्रोत्साहित करते हैं किसको, इंडिपेंडेंस को यानी आज़ादी को वो प्रायोरिटी देते हैं। क्योंकि कोई घर पे ऐसा है नहीं बड़ा बुजुर्ग जो कोई लिमिटेशन लगा दे, भाई इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है ना। एकल परिवार है यानी उसमें जो पेरेंट्स हैं वही सब कुछ है। ओपन कम्युनिकेशन यानी खुली बातचीत वो लोग कर लेते हैं। एंड मॉडर्न पेरेंटिंग स्टाइल, और जो आधुनिक परवरिश का अंदाज है, छोटे बच्चों को कैसे पालना है। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो छोटे बच्चों की मालिश पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना। सिर में तेल होना चाहिए, उनकी मालिश होनी चाहिए, और गरम गरम चीज़ें सर्दी में खिलाना चाहिए। ये क्या, ये हमारे पुराने ज़माने के तरीके हैं, जो हमारे जिसको दादी के नुस्खे भी कह सकते हैं, दादी नानी के नुस्खे, है ना। लेकिन जो आधुनिक पेरेंट्स हैं ना, वो इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते। वो सोचते हैं कोई बात नहीं, परेशानी है, कोई बच्चे को खांसी जुकाम हो गया, सीधा दवाई दिला दो डॉक्टर से, एलोपैथी वाली जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं वो दिला दो, बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो पहले घरेलू नुस्खे करते थे। तो बच्चों को पालने के भी अपने अपने स्टाइल हैं, ठीक है ना। तो हमारे जो न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स होते हैं ना, वो मॉडर्न तरीके के जो स्टाइल्स होते हैं उनको अपनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन लर्न टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स फ्रीली एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। चिल्ड्रन यानी बच्चे, लर्न सीखते हैं, क्या सीखते हैं वो, टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करने का मतलब होता है व्यक्त करना, व्यक्त करना का मतलब बताना, दर्शाना, ठीक है ना। देयर थॉट्स, उनके विचार, फ्रीली यानी आजादी से, एंड और बिल्ड का मतलब होता है निर्माण करना, तो निर्माण करते हैं कॉन्फिडेंस का यानी कि आत्मविश्वास का। चिल्ड्रन लर्न टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स फ्रीली यानी कि बच्चे अपने विचारों को व्यक्त करना सीखते हैं पूरी आज़ादी से, एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पता है क्या होता है, बच्चे के साथ कोई और तो है नहीं जो उसको शिक्षा दे। अगर बच्चा अकेला है, मम्मी पापा वर्किंग हैं, तो वो अपने जो चीज़ें हैं ना वो खुद ही सीखना शुरू कर देता है, ठीक है ना। क्योंकि कोई और सिखाने वाला होता नहीं है, और टाइम से बड़ा जो शिक्षक है वो कोई नहीं होता, ठीक है। विद लव, teamwork and understanding, parents can create a strong and supportive environment where children feel secure and valued. With के साथ, लव यानी प्रेम, टीम वर्क का मतलब होता है सामूहिक कार्य, जो लोग कई लोग मिलके काम करते हैं उसको टीम वर्क कहते हैं। एंड और अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझना। पेरेंट्स यानी माता पिता, कैन क्रिएट निर्माण कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत या फिर ताकतवर, एंड और सपोर्टिव यानी कि समर्थक या फिर सहायक। एनवायरमेंट वातावरण, वेयर जहां चिल्ड्रन फील यानी कि बच्चे महसूस करें, कैसा, सिक्योर यानी कि सुरक्षित, सुरक्षित महसूस करें, एंड और वैल्यूड यानी कि उनकी वैल्यू हो, वो अपने आप को वैल्यूड समझें, यानी वो अपने आप को मूल्यवान समझे कि हाँ वे भी कुछ हैं, उनकी भी कोई वैल्यू है, ठीक है। विद लव, टीम वर्क एंड अंडरस्टैंडिंग यानी प्रेम के साथ, सामूहिक कार्य के साथ, यानी जो भी बच्चे काम करें उसमें माता पिता उसका पूरा साथ दे, है ना। इसके साथ एंड अंडरस्टैंडिंग और एक समझ के साथ कि बच्चे को क्या चाहिए, हम क्या बच्चे को दे रहे हैं, जो चीज़ बच्चे को चाहिए क्या हम सही तरीके से उसको दे पा रहे हैं। इन सभी चीज़ों के साथ पेरेंट्स कैन क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट, माता पिता एक मजबूत और सहायक वातावरण का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि माता पिता के साथ बच्चों के रिलेशन भी मजबूत हो सकते हैं, और बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल सकता है जिनमें उन्हें पूरा सपोर्ट मिले, सहायता मिले अपने पेरेंट्स से। वेयर जहां चिल्ड्रन फील बच्चे महसूस करें, कैसा महसूस करें, सिक्योर यानी सुरक्षित, कुछ भी चीज़ हो तो फटाफट से जाके अपने मम्मी पापा को बता दो,
एंड वैल्यूड और मूल्यवान, कि हाँ भाई हम भी कुछ हैं, अपने पेरेंट्स के लिए हमें कुछ करना है। ये फीलिंग तभी आती है जब इंसान अपने आप को वैल्यूड समझे। जब समझे भाई हम तो किसी काबिल ही नहीं है, हम तो आलसी हैं, बेकार हैं, तो क्या है, कुछ भी नहीं कर पाएगा ऐसे इंसान तो। लेकिन जब हम अपने आप की वैल्यू समझते हैं, यानी अपने आप को वैल्यूड समझते हैं, मूल्यवान समझते हैं, तभी हमारे अंदर कुछ काम करने की प्रेरणा जागती है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फैमिली के थोड़े फायदे हैं कि उसमें थोड़ा खर्चा कम होता है, क्योंकि 3-4 बंदे होते हैं गिनती के, है ना। 3-4 बंदों के कितने ज़्यादा शौक हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होंगे। अगर मम्मी पापा दोनों ही वर्किंग हैं, डबल इनकम आ रही है, तो और खर्चे कम होते हैं, उनकी इनकम ज़्यादा होती है। लेकिन उसका नुकसान पता है क्या है, कि जो बच्चे हैं ना छोटे छोटे, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के प्यार के लिए बड़े तरसते हैं। ये चीज़ मुझे सबसे बुरी लगती है। देखो, हर चीज़ सही नहीं हो सकती है। अगर पैसा कमाना है तो पैसा ही ज़िंदगी नहीं है। पेरेंट्स को पैसा दोबारा वापस नहीं ला सकता। पैसे से हम हर चीज़ खरीद सकते हैं, है ना, कोई भी सामान, लेकिन ना तो नींद खरीद सकते, ना भूख खरीद सकते, ना किसी का प्यार खरीद सकते। तो जो चीज़ हम पैसे से नहीं खरीद सकते, उसकी वैल्यू तो कुछ ज़्यादा ही हमारे लिए होनी चाहिए ना, क्योंकि वो तो चीज़ पैसे से बढ़कर है। तो वो एक फैमिली में ही मिल सकता है। ठीक है, तो आज का पैराग्राफ है पेरेंटिंग इन ए न्यूक्लियर फैमिली। इसको फटाफट से एक बार रीड आउट कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, पेरेंटिंग इन ए न्यूक्लियर फैमिली, इसका मतलब है एक एकल परिवार में परवरिश, बच्चों की परवरिश। पेरेंटिंग इन ए न्यूक्लियर फैमिली कम्स विद बोथ, यानी कि जो एक एकल परिवार में बच्चों की परवरिश है, वो दोनों चीज़ों के साथ होती है। एडवांटेजेस, यानी उसमें फ़ायदे भी होते हैं, एंड चैलेंजेस, और चुनौतियाँ भी होती हैं। इन दिस फैमिली स्ट्रक्चर, इस तरीके की पारिवारिक बनावट में, चिल्ड्रन यानी बच्चे ग्रो अप, बड़े होते हैं, विद ओनली देयर पेरेंट्स, सिर्फ अपने माता पिता के साथ, विच क्रिएट्स अ क्लोज एंड पर्सनल बॉन्ड, जो कि एक नज़दीक और व्यक्तिगत रिश्ते को निर्माण करता है। पेरेंट्स कैन गिव मोर अटेंशन, यानी माता पिता और अधिक बच्चों पर ध्यान दे सकते हैं। केयर, यानी उनकी देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि कोई दूसरा तो होता नहीं है। एंड गाइडेंस, और उचित मार्गदर्शन अपने बच्चों को दे सकते हैं, बिकॉज, क्योंकि द फैमिली इज स्मॉल, क्योंकि परिवार छोटा होता है, एंड मैनेजेबल, और प्रबंधनीय होता है, यानी कि हर चीज़ की ज़रूरत पूरी की जा सकती है। हाउएवर, मगर न्यूक्लियर फैमिलीज, एकल परिवार, ऑल्सो फेस डिफिकल्टीज, कठिनाइयों का सामना भी करते हैं। बिकॉज, क्योंकि देयर इज़ नो इमीडिएट सपोर्ट, कोई भी तुरंत का समर्थन नहीं मिलता है, फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी से, और रिलेटिव्स या फिर सगे संबंधियों से। पेरेंट्स मस्ट हैंडल ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलोन, यानी कि माता पिता को सारी जिम्मेदारियां अकेले ही संभालनी पड़ती हैं, इंक्लूडिंग, जिनमें शामिल है चाइल्ड केयर, यानी कि बच्चे की देखभाल करना, हाउस होल्ड वर्क, घरेलू कार्य करना, एंड जॉब्स, और अपनी अपनी नौकरियां करना। दिस, यह है, समटाइम्स, कभी कभी, लीड्स टू स्ट्रेस, यानी कि तनाव का नेतृत्व करता है, एंड लिमिटेड फैमिली टाइम, और सीमित पारिवारिक समय का भी नेतृत्व करता है। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, इन सभी चुनौतियों के बावजूद, न्यूक्लियर फैमिलीज यानी एकल परिवार ऑफन एनकरेज, अक्सर प्रोत्साहित करते हैं, अक्सर प्रेरित भी करते हैं, किसको, इंडिपेंडेंस को, यानी आज़ादी को। क्योंकि जो न्यूक्लियर फैमिली है उसमें कोई ऐसा बड़ा बुजुर्ग हमारे पास होता नहीं है जो हमें रोक टोक करे, है ना, तो आज़ादी पूरी होती है। ओपन कम्युनिकेशन, यानी खुली बातचीत, किसी भी टॉपिक को लेकर इंसान आराम से बैठ के खुली बातचीत कर सकता है। अगर कोई घर में जो इन लॉज हैं, है ना, फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, उनके सामने प्रॉपर, हो सकता है बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं लाइफ में जिनके ऊपर खुल के बातचीत नहीं की जाती एक जॉइंट फैमिली में, पर एकल परिवार में जो माता पिता है वही बॉस है, वही सब कुछ है, तो वो आराम से ओपन कम्युनिकेशन को वहाँ पर भी एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, और बच्चों को भी कहते हैं कि जो भी चीज़ है भाई क्लियर बता दो, ठीक है ना। एंड मॉडर्न पेरेंटिंग स्टाइल्स, और जो आधुनिक बच्चों की परवरिश की शैलियाँ हैं या फिर अंदाज हैं, उसको भी वो एनकरेज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जो दादी दानी के नुस्खे होते हैं उनको वो फॉलो अप नहीं करते हैं, एक डॉक्टर की जो बात होती है उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन लर्न, यानी बच्चे सीखते हैं, टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, अपने विचारों को व्यक्त करना, यानी अपने विचारों को बताना, फ्रीली, पूरी आज़ादी से, एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस, और आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं।
विद लव, टीम वर्क एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी प्यार के साथ, सामूहिक कार्य के साथ और समझ के साथ पेरेंट्स कैन क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट, यानी माता पिता अपने बच्चे के लिए एक मजबूत और सहायक वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। वेयर, जहाँ चिल्ड्रन फील, बच्चे महसूस करें, सिक्योर यानी सुरक्षित, एंड वैल्यूड और मूल्यवान। ठीक है, अक्सर इंसान या फिर कोई भी बच्चा तब कोशिश करता है अपनी तरफ से पूरी जब उसे ये पता चल जाए कि हाँ आसपास कोई नहीं है। ये रियलिटी है। अगर उसे दिखेंगे ना 4 लोग आगे पीछे घूमते हुए, तो वो कभी भी कोशिश करने के लिए अपने हाथ पैर नहीं चलाएगा। जब उसे दिख जाएगा कि भाई यहाँ पर कोई नहीं है, ना दादा दादी हैं, ना पेरेंट्स हैं, ना और कोई है, तो वो खुद अपनी तरफ से एफर्ट लगाना शुरू कर देता है। जब लोगों को दिखता है, बच्चों को दिखता है कि भाई दादा दादी हैं वो संभाल लेंगे, पेरेंट्स अब वो संभाल लेंगे, तो अक्सर बच्चे क्या होते हैं, लेजीनेस बच्चों में आ जाती है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है न्यूक्लियर फैमिली में कि भाई मम्मी पापा घर पे नहीं है, कोई काम है छोटा बड़ा, वो हमें समझना है, तो वो पड़ोसियों से बातचीत करेंगे, है ना, एक हेल्प लेने की वो कोशिश करेंगे ताकि वो काम हो जाए। ठीक है ना, तो सेल्फ डिपेंडेंट बच्चे बनते हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ नुकसान है, फायदे भी बहुत हैं। ठीक है, लेकिन दिए तले अंधेरा होता है, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, बस वही चीज़ है। आज की जो डिमांड है ना, मॉडर्न जो युग चल रहा है हमारा, इसमें न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा हो गई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जॉइंट फैमिली से बिल्कुल टूट गए हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल अलग रहने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि परिवार से आप बिल्कुल कट गए हो। कुछ मजबूरियां होती है जिसमें रिश्ते में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है ना, उसमें भी लोग एक दूसरे से थोड़ी दूरियां बना लेते हैं। तो कुछ दूरियां भी नज़दीकियों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है ना, तो ये पैराग्राफ पेरेंटिंग इन ए न्यूक्लियर फैमिली, ये कैसा लगा आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एकल परिवार में बच्चों की परवरिश हमेशा से एक चैलेंजिंग मुद्दा रहा है, आगे भी रहेगा। क्योंकि एक बच्चे को पालने में जो एक मम्मी की, मदर की जो हालत ख़राब होती है ना, आपने उसके ऊपर वीडियोस भी देखी होगी कि सुबह मदर उठती है ऐसी और शाम तक वो बच्चे को पालते पालते ऐसी हो जाती है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। लेकिन ये टाइम बार बार नहीं आता। एक बार बच्चे बड़े हो गए तो कौन पूछता है, कोई बच्चा नहीं पूछता। ना माँ बच्चे इतना ध्यान देते कि मम्मी ने कितनी मेहनत की है हमें पालने में, है ना। अपनी जिम्मेदारियां हर माता पिता पूरी करते हैं। बच्चों को भी इस चीज़ को देखना चाहिए, चाहे बड़े होकर ही बच्चा समझे, लेकिन समझे तो। छोटा बच्चा तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन बड़ा होकर तो समझे कि न्यूक्लियर फैमिली में कितने हमारे मम्मी पापा ने सेक्रीफाइसेस किए हैं हमारे लिए, है ना। ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे या फिर परसों मिलेंगे एक दूसरे मज़ेदार टॉपिक वाले वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और जो भी वर्ड मीनिंग आप पढ़ें उसको आप रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।